और आज भगवान ने सुंदर शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर चंद्रमा की कलाई खिल रही है और भगवान ने सुंदर यमुना जी के तट पर मुरली का वादन किया है। जितनी ब्रज 84 कोस में गोपियां थीं सब इकट्ठे होकर के जिस जिस गोपी के कान में भगवान की बांसुरी की धुनी जा रही है, जो जैसा कार्य कर रही थी कार्य छोड़ छोड़ करके चल दी। किनिशम गीतम नंदन वर्धनम विजस्त्रियां कृष्णाग्रीत मानसा। सारे जैसे जैसे कार्य थे छोड़ करके चल दी। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते जाने लगी। बाको पति बोलो कहाँ जा रही हो? गोपी बोली वहीं जा रही हूँ। कहाँ? बोले जहां से ये आवाज आ रही है। पति बोलो मोकू तो सुनाई ना पड़ रही, तो को कहां से रात में आवाज सुनाई पड़ रही है? बोले एक बात कहूं? कहो। आज मुझे मत रोकना। अरे जा कहाँ रही है ये तो बता दे। बोले आज हमारे श्याम सुंदर सुंदर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। बोले वो तो रोज ही करते हैं। बोले नहीं आज कुछ खास है और मैं सुनने के लिए जाऊंगी, आप मुझे मना मत करना। पति बोलो कहीं नहीं जाएगी, टांगन ने तोड़ दूंगा, चुपचाप घर में ही रहे। पत्नी ने कहा शरीर पर तो आपका अधिकार है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो बैठा है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तन तो आपके पास रहेगा लेकिन मन आपके पास में नहीं, मन आपके कब्जे में नहीं है। मन तो मेरे गोविंद के कब्जे में ही है। पर गोपी वही शरीर से तो बैठी है लेकिन दूसरे सूक्ष्म शरीर से पहुंच गई है। एक गोपी अपनी सास के चरण दबा रही। सास बोली कहाँ जा रही है? बोले सासू जी मैं वहीं जा रही हूँ। सास बोली देख तेरो पति यहाँ है ना, और रात में मैं तो जाने दूंगी ना। गोपी ने कहा क्यों? नहीं मेरी जवाबदारी है, मैं तो को नहीं जाने दूंगी। सास ने 7 ताले लगा दिए। वह गोपी दुखी हो गई। गोविंद आज के दिन के लिए ही तो हम लोग सब ब्रज में अवतरित होकर के आए थे। आपकी इस लीला का आनंद लेंगे। और ये कैसी विडंबना है जब आपने हमें बुलाया और हम आ भी नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी ने ऐसे बांसुरी की सुर खींचे कि वो ताले टूटते चले गए और गोपी वहां से चल दी। एक गोपी संध्या के समय में गाय धोन कर रही थी। महाराज गाय को धोना भूल गई और सुध बुध ऐसी भूली कि बाल्टी को वहीं छोड़ करके वहीं से सीधी चल दी। गाय का बछड़ा आया और दूध पूरा पान कर गया। धीरे धीरे जो गोपी एक आंख में काजल लगा रही। महाराज एक ही आंख में काजल लग पायो, दूसरी आंख ऐसी की ऐसी रह गई और छोड़ के चल रही। एक गोपी बढ़िया सुंदर गजरा लगा रही थी अपने बालन में, और जैसे ही गजरा को लगायो आधो गजरा लटक रहो आधो लग पायो है, वैसे ही चल रही। जो जो गोपी जैसा जैसा कार्य कर रही थी और कांति रूप भगवान को देखने के लिए चल दी। कि कृष्णो बिंदु परम कांतम नातो ब्रह्मत्तया मुने गुण प्रभाव परंताप गुणधियम कथम। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है वो निस्वार्थ प्रेम है। अब आप बताओ 7 साढ़े 7 साल का बच्चा क्या जाने कामना, उस समय उन्हें क्या पता।
लेकिन परस्पर उनका जो प्रेम है भगवान से, वो अलौकिक प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक वाला प्रेम है। वो जानती हैं। गोपियां एकाग्रत हुई सब। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन कि उक्तम पुरादस्ततेन छेद्यं सिद्धिं यथा गता। राजन ये जो गोपी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये सब देवता हैं और ये भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही तो आए हैं। पूरे ब्रज मंडल में जहां तक ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज गई, सारी गोपियां जैसा जैसा कार्य कर रही थी छोड़ छोड़ करके भगवान के पास आई। भगवान ने देखा, जिधर देखे उधर सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। जिधर निगाह डालते हैं मेरे गोविंद, उधर सिर ही सिर नजर आते हैं और भगवान स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम्। ओहो, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है गोपियों, आओ। इस अर्धरात्रि के समय में तुम आई हैं, तुम्हारा स्वागत है। किशोरी भी बरसाने से आई हैं पूरी सखियों के मंडल के साथ में। ओहो, और भगवान ने यहाँ प्रारंभता कर दी। ओहो, तुम यहाँ आई हो, एक बात बताओ। स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। आज तो बड़ा हमारा स्वागत कर रहे हैं, बड़े प्रेम से। लेकिन भगवान ने फिर कहा कि रजनीशं घोर रूपा घोरस्त्वं निवेशिता। इस घोर रात्रि में आप अपने अपने गरन को बालकन को छोड़ करके आई हैं, तो क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? इस अर्धरात्रि के समय तुम अपने पतियों को, पुत्रों को, ससुर को, सास को, बांधु को, बंधु को, भ्रातर को, सबको छोड़ छोड़ करके यहाँ आई हैं। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? कोई क्या कहेगा? हैं? पराये पुरुष का स्पर्श करने के लिए तुम चली आई यहाँ। गोपियां चुप पड़ गईं, बोली नहीं, एकदम शांत। एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी। पहले बुलाते हैं, फिर हमको डांटते हैं। ये अजीब प्रेम है इनका, बड़ी विलक्षण बात है। देखो तो सही। ओह ठीक है, मैं समझ गया किस लिए आई होंगी। तुमने कभी चांदनी रात नहीं देखी होगी। देख लो चांदनी रात। ठीक है, तुम यमुना की शीतल धारा ये देखने आई होंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुगंधी हवा लेने आई होंगी। भगवान नाना प्रकार से कहने लगे। गोपियां सुनती रही, कुछ नहीं बोली। और भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोपियां सुनती रहीं। एक गोपी बोली, अब तुमने सब कछु कह लियो, अब हमारी सुनेंगे? भगवान ने कहा, सुनाओ। आपने कहा पति व्रत धर्म का पालन तुमने तोड़ा है। तुम्हारे हिसाब से पति धर्म का पालन हमें करना चाहिए। भगवान बोले, बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो अपराध किया है तुमने। ठीक है गोविंद, हमें करना चाहिए और हम करती भी हैं, ऐसा नहीं। एक बात बताओ, एक गोपी अपने पति से इतना प्रेम करे कि एक पल भी अपने पति को अपनी आंखन से दूर नहीं जाने दे।
अब आप हमको ये बताओ, और जब गृहस्थी जीवन में जब व्यक्ति जाता है तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए भैया कुछ तो करना पड़ेगा। और बा गोपी को भाव जो है वो अपने पति के प्रति इतना पूर्ण समर्पण है, जब तक अपने पति की पूर्ण सेवा नहीं कर ले जब तक चैन नहीं पड़े। पति से पहले जगनो, पति की पहले जगने से पहले बहुत सारे काम कर लेने, पति को नहलानो धुलानो खिलानो पिलानो, सब ठाकुर सेवा की तरह ऐसे करे। अब एक दिन बाकी पति को कहीं विदेश जानो पड़ो तो वो कैसे अपनी पति धर्म परायण करेगी, कैसे पूजा करेगी? ठाकुर जी ने कहा या में कौन सी बड़ी बात है, बाको एक फोटो या मूर्ति बनवा ले और भाई अपनो पति ही समझ के नहीं है बाकी पूजा करे। गोपी बोली देखो बुरा मत मानियो, कहा ना हमारे यहाँ फोटो पूजा तो जब हो जब बूझ गोविंदाय नमो नमः है जाए। ठाकुर जी बोले गोपी मेरो वो भाव ना है, तो कौन सो भाव है तेरो? हमारो भाव तो ये है कि बाकू ही अपनो सर्वेश्वर पति माने। चलो ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बाकी पति विदेश चले गए, बाकी श्रद्धा बा फोटो में टिक गई और आवे करवा चौथ एक साल में आवे। अब बाको पति आयो 4-5 साल बाद आई करवा चौथ और बामे वो अपना पूर्णता से बड़ी बढ़िया तरीका से पति मान करके उस पूजा कर रही थी। अब वो गोपी जो पूजा कर रही बा गोपी के तभी ओरिजिनल पति दरवाजे पे खड़े हों और आए के आवाज लगा में इधर में वो बा पति के पूर्ण समर्पण है गई फोटो पे। अब ये बताओ वो क्या करे? भगवान ने समझा गोपी जानती नहीं है, सीधी सादी है। जट भगवान बोल गए जब ओरिजिनल पति आ जाए तो वह लोकल पति की कहाँ आवश्यकता है। झट गोपी बोली है गो ना न्याय, तुम्हारे मुंह से ही न्याय है गयो। भगवान बोले कैसे? जब ओरिजिनल पति हमारे सामने है तो वह डुप्लीकेट पति को हम कहाँ करेंगे? भगवान बोले हम समझे नहीं। गोपी ने कहा गोविंद अरे वो तो हमारे शरीर के पति हैं, न जाने कितने जन्म में वो हमारे पति बने, हम उनके पत्नी बने, लेकिन अंदर आत्मा का पति तो हमारा तुम ही हो, जगत प्राण पति तो आप ही हो। मीरा जी से कितनी बार नहीं कहा, मीरा जी एक ही बात कहते जी कि ऐसे वर को क्या भरूं जो जनवे मर जाए, बरियों ऐसे वर को जो छूड़ो अमर है जाए। अरे मुझे वरना है तो ऐसे को वरो ना। और मीरा जी एक तारा लेकर के गाती हैं, कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो
दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो मीरा जी कहती हैं मैं तो सिवा गिरधर के अलावा किसी को जानती नहीं। गोपियों के बीच में ठाकुर जी ने कहा ठीक है तो, और सुंदर भगवान महारास रचने लगे। धीरे धीरे गोपियां दो दो गोपिन के बीच में अकेले गोविंद, महारास होने लगा। अब धीरे धीरे भगवान पहले देखते हैं इस महारास में काम क्रोध मोह दम्भ लोभ ईर्षा सबको जीता है कि नहीं जीता है। और भगवान देख रहे हैं, देखते देखते ठाकुर जी अब गोपियों आपस में यही होने लगा। थोड़ा सा मन में भाव आने लगा। भगवान किशोरी जी को लेकर के एक जगह चले गए तो किशोरी जी ने सोचा मन में, भगवान ने मैं भी इनके गोपियों के जैसी ही समझ ली। अरे मेरा तो नेक स्टेटर ऊंचा था, मुझे तो थोड़ा सा अलग रखते। भगवान समझ गए और भगवान उन गोपियों को बीच में से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी ऐसे अंतर ध्यान हुए, अब गोपियां ढूंढने लगी। एक दूसरी गोपी देख रही है, अभी तो भगवान यहीं थे, कहाँ चले गए। क्या देखती हैं गोपियां, धीरे 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 इधर चले गई उधर चले गई, लेकिन भगवान नजर नहीं आए। और भगवान ऐसे अंतर ध्यान हुए, अब गोपियां को तो लगा कि 2-4-6 मिनट के लिए कहीं गए होंगे, ठाकुर जी आ जाएंगे, लेकिन बहुत समय हो गया। तब गोपियां रुदन करने लगी। धीरे धीरे रुदन करते 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 श्री किशोरी जी के पास में पहुंचे। किशोरी जी, भगवान कहाँ चले गए हमें छोड़ करके इस समय, और दियावान जंगल में हम रात्रि के समय हम कहाँ जाएं? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यमुना मैया के किनारे आकर के झुंड बना लिया और वहां आकर के बैठ गई और रोती कि हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, आप हमें इस रात्रि के समय दियावान जंगल में कहां छोड़ करके चले गए? खूब धूम से जो गोपी रोने लगी जबरदस्त। किशोरी जी से कहने लगे हैं किशोरी जी, वो आपके तो ज्यादा प्रेमी थे, आपके सानिध्य में रहते थे, कहां चले गए? किशोरी जी बोली कि पता नहीं कहां चले गए, अर्धरात्रि के समय छोड़ करके ये चले गए हैं, पता नहीं। गोपियां रुदन कर रही हैं, रोने लगी और रोते रोते यमुना मैया से पूछती हैं। यमुना मैया बोली, अंत में गोपियों ने अपने इस स्थिति में पहुंच गई कि एक दूसरे को देख करके गोला बना करके और किशोरी जी बीच में बैठ गई। और बैठ करके किशोरी जी और सब गोपियों ने मिल करके भगवान के एक सुंदर गीत को गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। और इस गीत में गोपियों ने सर्वस्व अपना जो भाव था वो प्रकट करके ठाकुर जी को सामने प्रवेश किया है। जैसे कभी कभी हम लोग मुंह अपनी वाणी से नहीं कह पाते, कंठवरुद्ध हो जाता है, तो आंखों के द्वारा व्यक्ति समझ जाता है ये कुछ कहना चाहते हैं। आज यहाँ गोपियों ने भगवान से बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और गोपी गीत गाया है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा सरस्वती। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत
श्रीमुषादृशा सुरनाथ ते अशुल्कराशिका वर्णयतो किं वदा विसर्जनापया व्यारच्यसा वरसमारुता वैदुतानिला प्रसमयात्मजा विश्वतो भया प्रसवते वयं रक्षितामो कलोपिका नन्दनो भवान् भक्तिना अन्तराद्र विश्वसार्थितो विश्वगोपये सख उदीयवान् शाश्वताङ्कुरे निर्भ्रचेत् वयं गोपियों ने झुंड बना करके रोना प्रारंभ कर दिया और भगवान ने जैसे ही देखा कि गोपियां रुदन कर रही हैं, एक दूसरी गोपी कह रही है और आपस में विचार कर रही हैं कि देखो गोविंद ने अच्छा नहीं किया, जो किया है बिल्कुल गलत किया है हमारे साथ में। क्या गोविंद को ये शोभा लगता है अर्धरात्रि के समय हम अपने पति पुत्र माँ पिता सबको छोड़ छोड़ करके यहाँ आई हैं, आने के बावजूद भी गोविंद हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते? क्या गोविंद ने ठीक किया है? ये तो गोविंद ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे हमने सर्वस्व तुम्हारे लिए छोड़ दिया, हमने सर्वस्व तुम्हारे लिए सब त्याग दिया, आज आप हमें अर्धरात्रि के समय छोड़ करके चले गए। ऐसा क्यों किया? ऐसा प्रेम, इसे प्रेम कहते हैं क्या? यही प्रेम की परिभाषा है क्या गोविंद? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कान्हा, तुमने जो किया ये ठीक नहीं किया। सारी गोपियां एक दूसरे की बोले ठीक है, हमें दुख इस बात का नहीं है तुम हमें छोड़ करके चले गए, हमें बस दुख ये है कि गोविंद तेरी तृप्त जीवनम, तेरी कथा न हमसे छूट जाए। तुमने ये ठीक नहीं किया। एक गोपी बोली अगर अब भी नहीं प्रकट हुए तो मैं अपने पंच प्राणों को त्याग दूंगी। दूसरी गोपी बोली उसका तो यही काम है। तीसरी गोपी बोली अरे पगली, प्रेम कभी किसी के प्राण नहीं मांगता, प्रेम तो केवल प्रतीक्षा कराता है। प्रेम प्रतीक्षा कराता है, प्रेम कभी किसी के प्राण नहीं मांगता, प्रेम रुलाता बहुत है।
गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, एक दूसरे गोपी देखने लगी। प्रणत देहि नाम पाप कार्शनम तृणचरानुगा श्री निकेतनम। कैसे सुंदर भाव हैं, जो शरणागति उनके संकट को दूर करे, ऐसे उनके चरणों की हम तो केवल दासी बनना चाहते थे। जो जिनके चरण मात्र से दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाते हों, ऐसे गोविंद के हम तो केवल चरण चाहते थे। हम उनके अमृत में अमृत करने वाली उनकी कथा का रसा स्वादन करना चाहते थे, हम पान करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये क्या कर डाला? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं सो कोमल चरणों का आप हमारे संग नाटक करके हमारे साथ में खेल खेल गए। जब ऐसा ही करना था तो बुलाया क्यों था? हमसे कहते हैं प्रेम नहीं करना जानती हो। अरे कान्हा, तू क्या समझेगा हमारी पीड़ा? तूने किसी से प्रेम किया हो तब तो तू जाने। तू क्या जाने प्रेम की पीड़ा क्या होती है। नीतिम नीतिम यदनंगवर धनम। जैसे एक अग्नि में धीरे धीरे रोटी को सेकते हैं ना, ऐसे ही हम इस ग्रह रूपी अग्नि में भी अपने आप को धीरे धीरे जला रहे हैं, ऐसे ही सेक रहे हैं। गोपी बोली, हमको नहीं पता था कृष्ण इस प्रेम में इतना तड़फना पड़ता है। अगर हमें ऐसा पता होता ना तो हम कभी प्रेम नहीं करते। हम तो जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन धन्य है रे गोविंद, पहले बुलाता है, प्रेम प्रेम जगाता है, फिर कहता है मैं तुम्हारा हूं, फिर एक झट से छोड़ करके चला जाता है। यही प्रेम है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीर वीणतम आपकी कथा जीवन में अमर बनाती है, अमृतता प्रदान करती है, आपके सगुणों को दूर दुर्गुणों को दूर करती है। और हम तो केवल यही चाहते हैं कि जीवन पर्यंत आप मिलो न मिलो, कोई हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। केवल हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी कथा हमें सुनने को मिलती चली जाए। हम आपके बगैर एक पल नहीं रह पाएंगे। और गोपियों ने जब ये स्थिति ऐसी बन गई कि ये गोपियां अब रह नहीं पाएंगी, अगर ज़्यादा समय लगाया तो ये मर जाएंगी, तब भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही जाकर के सामने प्रकट हो जाऊंगा तो गोपियां मेरे से बात नहीं करेंगी। तब ठाकुर जी वहाँ मोर बन करके प्रकट होते हैं और गोपियों ने देखा। और ठाकुर जी जब सामने आए, गोपियां टकटकी लगा करके देखने लगी और देखते ही कहने लगी, वारे वाह कन्हैया, धन्य है तेरा प्रेम, धन्य है तू। भगवान ने देखा ये सर्वस्व को त्याग करके मेरी शरण में आ गई है। सज्जनों, जब तक जीव परमात्मा के पूर्णता से समर्पण में नहीं जाएगा, जब तक भगवान उसे अपनाता नहीं है। आज गोपियों ने सर्वस्व गोविंद के चरणों में छोड़ दिया और उनको अपनाया। तब भगवान सुंदर महारास रचने लगे। इधर में माँ पार्वती जाने लगी तो भोले बाबा बोले, कहाँ जा रही हो? बोले वहाँ जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूँगा। भगवान ने जब कहा, भोले बाबा ने मैं भी चलूँगा, मैया पार्वती ने समझाया कि वहाँ सिवा स्त्री के अलावा कोई पुरुष नहीं जाएगा। खूब समझाया। भोले बाबा बोले कि देखो मैं जरूर जाऊँगा। अब तक भगवान ने जितनी लीलाएं की मैंने सबका आनंद लिया है,
पार्वती जी ने बहुत समझाया, नहीं माने, तब पार्वती जी की साड़ी पहनी और पहन करके श्री धाम वृंदावन में आए। गोपेश्वर कुंड का भगवान ने निर्माण किया। देखो ये कथाएं सब आपने सुनी हैं, तो समय का भी थोड़ा सा अभाव है। ठाकुर जी स्वयं भोले बाबा यहाँ गोपी रूप धारण किए हैं। भोले बाबा आए, गोपेश्वर कुंड में स्नान किया, गोपी बने। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं रची। अब भगवान महारास प्रारंभ करते हैं। ये एक जीव और परब्रह्म परमात्मा का मिलन है, ये कोई शरीर का रास नहीं है, ये जीव और परमात्मा का मिलन है। ईश्वराणां वचं सत्यं तथैव चरितं क्वचित् तेषां यथा सुनो युक्तं बुद्धात्मतं समाचरे। इसे बुद्धि से परे समझोगे तब ही समझ पाओगे। इस महाराज के प्रसंग को बड़े बड़े सूरवीर नहीं समझ पाते हैं। इस महाराज में बड़े बड़े योगी वृंद डूब जाते। महाराज भगवान ने जब महाराज किया, कामदेव प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले हम कामदेव हैं। बोले काय के लिए आए हो? बोले हमारा स्वभाव है, जहाँ पति और पत्नी दोनों इकट्ठे हों हम कामना प्रकट करते हैं। भगवान बोले आप वही कामदेव हो जब शिव तीसरा नैन उगारा? हाँ हम वही हैं। तो ठीक। बोले कैसे आए? बोले महाराज हम तुम्हारे संग युद्ध लड़ेंगे। भगवान बोले युद्ध दो प्रकार का होता है, किले का लड़ोगे कि मैदान का लड़ोगे? कामदेव ने कहा कि किले का तो हम रोज ही लड़ते हैं महाराज, हम तो मैदान का लड़ेंगे। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासी ब्रजबालाओं के साथ में भगवान ने, और जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ किया, एक गोपी बोली कि मेरे तो पैर में दर्द है गए हुए, तो ठाकुर जी वहाँ के चरण दबाने लगे। एक गोपी बोली कहा ना अब तो मुँह पे नाचो ही ना जा रहो, तो ठाकुर जी वह बलगैयाँ दे रहे हैं। दो दो गोपी अकेले कृष्ण। धीरे धीरे ठाकुर जी सबको लेकर के नैया, कामदेव को कहीं भी मौका भगवान ने नहीं दिया, और किशोरी जी बीचा बीच में और लेकर के भगवान बड़े प्रेम से, और भगवान ने महारास रचाया। और इस महारास में आए हम सब आनंद लें, और सभी भगवान के महारास में ऊपर से देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। भगवान शंकर गोपी बनकर के उस महाराज का आनंद ले रहे हैं।